यस। आपको मैंने अभी तक der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den प्लस एन बताया है। आपको मैंने आइन वाला भी बताया, आइन, आइन, आइनन, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? और इससे एक कदम और आगे भी चले गए हम लोग, काइन भी कर लिया है ना, काइन भी बता दिया ना, काइन, काइने, काइन, काइन है प्लूरल वाला, काइनन, काइने, काइन, काइने, काइनम, काइनर। A moment. This one, काइनम, काइनन प्लस एन। ये चीज आपको क्लियर है? यस, आई नो दैट। दिस इज नॉमिनेटिव, accusative, dative, accusative, dative, nominative, accusative, dative. You know this. Yes, I know you know this. आज ये नहीं सिखा रहा मैं आपको, आज मैं आपको सिखाऊंगा माइन, तेरा मेरा करना सिखाऊंगा। नहीं, वो तो तुमको आता होगा, तेरा मेरा तो करते हो तुम, लेकिन कोई चीज मेरी है, पोजीशन, जर्मन में कैसे बोलेंगे उसको। अभी तक आपने सीखा है एश, मेश, मियर। इसका मतलब तो होता है मैं, मुझे, मुझको, आई, मी, टू मी। ये तो ये हुआ, लेकिन आज हम लोग करेंगे माई। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बैग, दिस इज माई इंस्टीट्यूट, दिस इज माई टीचर, दिस इज माई टीवी, दिस इज माई फैमिली। कभी बोलते हो ना आप हर चीज के लिए मेरा मेरा, ये तो तेरा है, ये तो मेरा है, ठीक है, तेरा है तो ये ले, हैं, ये तो मेरा है, दिस इज माई कार। सो ये इसमें तो माई नहीं है ना, इसमें माई नहीं है, माई तो अब आएगा। माई इज माइन, माई इज माइन। माइन का मतलब है मेरा, लेकिन अगर इसका मतलब मेरा है तो मेरी का क्या करूं? हिंदी में तो हम लोग, इंग्लिश में तो केवल माई होता है, माई फादर, माई बुक्स, माई इंस्टीट्यूट, माई चिल्ड्रन, हर चीज के लिए माई है ना इंग्लिश में, क्योंकि वहां पे जेंडर का चक्कर ही नहीं है। हिंदी में हम लोग मेरा, मेरी, मेरे ऐसे बोलते हैं। सो ये माई जो है ये बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं करता, इसकी प्रॉब्लम ये है। इंग्लिश वाला माई है, वो मेरा तो बता देता है, लेकिन उससे अपन को ये सेंस नहीं होता कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, नहीं पता चलता। उससे ये भी नहीं पता चलता कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, उससे ये भी नहीं पता चलता कि ये नॉमिनेटिव है कि एक्यूजेटिव है कि डाटिव है। ये प्रॉब्लम है इंग्लिश की। लेकिन माई का मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, इसका मतलब मेरा भी है, मेरी भी है, मेरे भी है। इसके लिए हम लोग एक टेबल लर्न करेंगे, हैं? टेबल के नाम से कान खड़े तो नहीं हो रहे हैं तुम्हारे? लेकिन इजी से हो जाएगा ना, वेरी गुड। ये हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से सीख रहे हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत आराम से आप सेंटेंस बनाने वाले हो। आपको काइन तो पहले से पता ही है, आपको के की जगह केवल एम लिखना है, होगी माइन की टेबल, राइट। सो अगर के की जगह हमको केवल एम ही लिखना है तो आप ये बताओ क्या होनी चाहिए टेबल। मैं यहां लिखता हूं माइन, 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 हाँ होगा, क्योंकि तभी तो मेरे होगा ना। यस, तो प्लूरल तो इसमें होगा,
तो आप बोलते जाओ एक एक करके। माइन, माइने, माइन, माइने, वेरी गुड। माइनन, माइने, माइन, माइने, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन। ये सिंपल टेबल है। सो अगेन ये टेबल है तो इसका यहाँ पे हमको पता ही है कि फर्स्ट वाला मैस्कुलिन है, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, नोमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, ये पता ही है हमको। तो जिसके लिए मैस्कुलिन आता है, सपोज मैं ये बोलूं माई फादर इज कमिंग, माई फादर इज कमिंग। अब ये बताओ मेरे को, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस है माई फादर इज कमिंग। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कमिंग के लिए वर्ब है कॉमन, फादर के लिए वर्ड है डेयर फाटर। यहां तक दिक्कत नहीं है ना? डेयर फाटर से आपको ये पता चल गया कि मैस्कुलिन है। अब इस सेंटेंस में आप ये बताओ कि माई फादर इज कमिंग, इस सेंटेंस में जो माई फादर है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें यही तो है और कोई है तो नहीं। बिना माइने का मतलब फेमिनिन कर रहे हो क्या? ये कर रहे हो क्या? नहीं, माइन ये ना, यस। तो इसको माइन बोलना है। सब्जेक्ट तो नोमिनेटिव होता है हमेशा। हमने डिस्कस किया था ना कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज नोमिनेटिव, ऑब्जेक्ट कैन बी accusative और dative, object can be accusative dative, object can be dative, बट सब्जेक्ट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सब्जेक्ट तो नोमिनेटिव है। तो जब फादर जो है मैस्कुलिन, माई लिखना है तो ये टेबल काम में आएगी एंड इट विल बी माइन। सो सेंटेंस विल बी माइन, माइन फादर कॉम्ड। ये इज का कुछ नहीं करोगे क्या? कुछ नहीं होगा, ऑफ कोर्स वो तो उसमें इंक्लूडेड ही है। जब भी कोई वर्ब आती है कॉमन गहन तो उसमें इजारम तो पहले से ही होता है। सो माइन फादर कॉम्ड, माई फादर इज कमिंग। टी क्यों आया भाई? बाकी लोग बताएं। एयर के हिसाब से है, क्योंकि फादर तो मैस्कुलिन सिंगुलर हो गया ना उस वर्ब कॉन्जुगेशन। यस करेक्ट, समझ गए? नहीं लिखूं? यस करेक्ट। सो मैस्कुलिन के लिए हमेशा टी लगता है, सिंगुलर है। सिंगुलर चाहे मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूट्रल हो, कुछ ही हो, तीनों के साथ ही टी लगता है वर्ब में। तो इसलिए फादर मैस्कुलिन है तो उसके साथ भी टी लगा। अगर मान लो मैं बोलूं एक वर्ड है बिजूखन, बिजूखन का मतलब बताओ? विजिट, वर्ब है ना ये। बिजूखन इज टू विजिट। अब मेरे को सेंटेंस बदलना है, मैं बोलूंगा आई एम विजिटिंग माई फादर। सोचना 10 सेकंड, फिर जवाब देना, जल्दबाजी में, उल्टा सीधा नहीं, सोच के आराम से। सेंटेंस है आई एम विजिटिंग माई फादर। फादर का आपको ऑलरेडी पता है कि ये मैस्कुलिन है। अब पहले तो ये बताओ कि ये सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आई है, फादर ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को सोच के बनाओ, आई एम विजिटिंग माई फादर। इस बिजुक है, माइनन ना, आकुजाटिव एन ले रहे, यहां से ले रहे हो ना? यस वेरी गुड। इस बिजुक है माइनन, इस बिजुक है माइनन फाटर। वेरी नाइस, क्योंकि मैस्कुलिन है फादर,
ये टेबल आपको लर्न करनी है, और ये टेबल अलग नहीं है, काइन की तरह ही तो है। काइन काइन है, काइन काइन है, माइन माइन है, माइन माइन है। और अगर मान लो, अभी तो केवल माइन की बात ही करेंगे हम लोग, जैसे मान लो मैं बोलूं कि माई फादर इज विजिटिंग माई चाइल्ड, अब की बार दोनों में माइन ले लिया मैंने। सेंटेंस आराम से सोचना, जल्दबाजी नहीं करना। माई फादर इज विजिटिंग माई चाइल्ड, चाइल्ड को बोलते हैं द किड, विजिट तो वर्ब वही है। माई फादर इज विजिटिंग माई चाइल्ड, मेरे पापा, किंडर बोल रहा है, प्लूरल है क्या बच्चे? किंड है, सिंगुलर है ना भाई। ओके, सो माइन फादर besucht Kind, mein Vater besucht mein Kind। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये बता दो मुझे तो बस। देखो बच्चा जो है ना, ये न्यूट्रल होता है, das Kind, तो बच्चे के लिए हम लोग ये वाली टेबल यूज करेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल वाले में चलेंगे। फादर मैस्कुलिन है तो इसमें चलेंगे। तो माइन का अकुजाटिव में भी माइन ही हुआ, और अकुजाटिव क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब अकुजाटिव है, वर्ब अकुजाटिव होगी तो अकुजाटिव ही केस लेंगे ना हम लोग। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यस, वेरी गुड।